तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बिहार गवर्नमेंट ने और एक पोस्ट निकाला है जॉब का, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो ये वाला जो न्यू पोस्ट निकाला गया है, ये है बिहार SCPS रिक्रूटमेंट। ठीक है, बिहार SCPS यानी कि स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन या फिर स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी के द्वारा निकाला गया है ये। ठीक है, तो इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, टोटल वैकेंसी जो है वो है 87 है। और आइए हम लोग इसके बारे में आगे वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को हम लोग के ऑफिशियल वेबसाइट डेली रिजल्ट पे चले जाना है। जो फर्स्ट वाला लिंक है, आप लोग इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का होम पेज खुलेगा। ठीक है, ये हमारा होम पेज है ऑफिशियल वेबसाइट का। उसके बाद आपको इसके बिहार कॉर्नर में जाना है। आप नीचे जाइएगा तो यहाँ पे आपको बिहार कॉर्नर मिलेगा। ठीक है, जैसे आप बिहार कॉर्नर में जाएगा, ये जो फर्स्ट वाला लिंक है बस इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास टोटल इसका जानकारी आपका खुल जाएगा। कितना पोस्ट है, कितना मैक्सिमम एज है, मिनिमम एज है, डेट्स क्या है या फिर क्या एलिजिबिलिटी है इसका, आपको सब यहाँ पे पता चल जाएगा। हम लोग ने इस पे डाल दिया हुआ है। तो पोस्ट का नाम देख लीजिए, बिहार SCPS न्यू रिक्रूटमेंट अप्लाई ऑनलाइन 2024। इसका पूरा ये है 87 पोस्ट। ठीक है, आगे देखिए, इसकी इंपॉर्टेंट नोटिस पढ़ लेते हैं। तो SCPS न्यू रिक्रूटमेंट 2024 has been released by State Child Protection Committee. If you also want to apply for this recruitment, then complete information about the recruitment is given in the article। ठीक है, जो हमारे आर्टिकल में दिया गया है। इसका जो अप्लाई का डेट जो स्टार्ट है वो है 11 मार्च से स्टार्ट है, और जो कि है 10 अप्रैल तक। ठीक है, वो 10 अप्रैल तक है डेट, लास्ट डेट। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस चेक आप लोगों को बता दिया गया है कि एप्लीकेशन बिगेन 11 मार्च 2024 और लास्ट डेट है आपका 10 अप्रैल 2024। तो आगे भी इसी तरह से आप लोग वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। आइए आगे बात करते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस। तो एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो नोटिस में कहीं मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस कहीं भी नोटिस में मेंशन नहीं किया गया है। आगे देखिए, एज लिमिट। एज लिमिट आपके पास क्या होना चाहिए? अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपका एज क्या होना चाहिए? तो जो मिनिमम एज है वो होना चाहिए 18 ईयर्स। मिनिमम एज आपका 18 ईयर्स होना चाहिए, एंड मैक्सिमम एज होना चाहिए 45 ईयर्स। मैक्सिमम एज जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए 45 ईयर्स। और हाँ, अगर आपका कुछ एक एज रिलैक्सेशन करवाना है तो एज पर नोटिफिकेशन से आप लोग एज रिलैक्सेशन करा सकते हैं, मतलब कि कम बेसी करा सकते हैं, कम ज़्यादा। आइए देखते हैं सैलरी एंड वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास पोस्ट के कुछ नाम है और इसके नंबर है और कितनी सैलरी है। तो पहले पहले जो है वो एक कार्यक्रम प्रबंधक सारा। ठीक है, तो इसका जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 87 में से सिर्फ एक है। ठीक है, 87 में से सिर्फ एक है, और इसकी सैलरी है 35,400, 35,400। आगे है विधि सह परिवीक्षा अधिकारी। विधि सह परिवीक्षा अधिकारी, तो इसका जो नंबर ऑफ टोटल पोस्ट है वो है 4। ठीक है, ये कितना पोस्ट है? 4 है। और इसकी पर हेड की सैलरी है 21,700। इसकी सैलरी है 21,700। आगे है परामर्शी DCPU। ठीक है, परामर्शी DCPU, इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 3, और इसकी पर हेड सैलरी है 18,000 यानी कि 18,000। आगे है डाटा एनालिस्ट। ठीक है, आगे क्या है? डाटा एनालिस्ट। इसकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 4 सीट्स है, और इसकी जो सैलरी है वो भी है 18,000, 18,000। आगे है सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता, इसकी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 9 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी खाली है? 9 खाली है, और इसकी भी सैलरी 18,000 ही है। आगे देखिए, परिवीक्षा अधिकारी, केस वर्कर, बाल कल्याण अधिकारी। ठीक है, इन तीनों में से कितना पोस्ट खाली है? 13 पोस्ट खाली है। कितना पोस्ट खाली है? 13, और इसकी भी सैलरी आपको 18,000 ही है। आगे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि परामर्शी गृह, जो कि है आपको 11 पोस्ट खाली है, 11 तो पोस्ट खाली है, और इसका आपको टोटल सैलरी है, आपको पर हेड का पर मंथ का सैलरी है 18,000 यानी कि 18,000। आगे जो है वो है हाउस फादर एंड हाउस मदर का, जिसको आपको टोटल 12 पोस्ट खाली है, और इसका भी सैलरी है 18,000। ठीक है, इसका सैलरी क्या है? 18,000। फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट का सिर्फ एक ही पोस्ट खाली है। फिजियोथेरेपिस्ट का सिर्फ एक ही पोस्ट खाली है, और जिसका भी सैलरी है 18,000। यहाँ पे देख लेते हैं पैरामेडिकल स्टाफ का।
तो पैरामेडिकल स्टाफ है उनके 18 पोस्ट खाली है। कितना? 18 पोस्ट खाली है, लेकिन इसका कोई सैलरी अभी तक नोटिस में मेंशन नहीं किया गया है। और पैरामेडिकल स्टाफ का सैलरी नोटिस में मेंशन नहीं किया गया है। आउटरीचर वर्कर, जो आउटरीचर वर्कर है उनका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 11 है। उनका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? 11। और उनकी सैलरी स्टार्ट होगी 12,000 से, ठीक है, 12,000 पर पर्सन एंड पर मंथ। तो इसी तरह से आप लोग भी हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और लाइक कर दीजिए, जिस जो भी इस चैनल पर नया है कृपया कर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अब तक आगे आती रहे। आइए देख लेते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट का, मतलब आप लोग के पास क्या क्या होना चाहिए। अगर आप फॉर्म भरने की सोच रहे हैं तो आपका मतलब क्या क्या आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो देखिए, कार्यक्रम प्रबंधक को आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और तो और आपके पास साइकोलॉजी, फिस्टेरी, लॉ, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो ये सब आपके पास रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, जो लोग विधि सह परिवीक्षा अधिकारी के लिए कर रहे हैं, जो फॉर्म भर रहे हैं, उनके पास एक एलएलबी की डिग्री होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है, एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। परामर्शी डीसीपीयू, जो लोग डीसीपीयू के लिए कर रहे हैं, आइए उनके लिए देख लेते हैं। तो ग्रेजुएट इन अ सोशल वर्क में ग्रेजुएशन होना चाहिए, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, काउंसलिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और पीजी डेवलपमेंट इन काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन। तो आपके पास ये डिग्री एकदम अनिवार्य है, एकदम होना ही चाहिए। आगे देखते हैं डाटा एनालिस्ट। तो डाटा एनालिस्ट के लिए ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, बीसीए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। सामाजिक कार्यकर्ता के लिए, अगर आपको सामाजिक कार्यकर्ता के लिए आपको जाना है तो आप इसके लिए क्या करना चाहिए। तो ग्रेजुएट प्रेफरेबली इन बीए इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। या फिर आपको अगर परिवीक्षा अधिकारी, केस वर्कर, बाल कल्याण अधिकारी बनना है तो आपको बस 12th पास होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड, ठीक है, एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से, जैसे बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड, किसी से भी बस आपको 12th पास होना चाहिए। ये देख लीजिए परामर्शी यानी कि ग्रह का। तो जो परामर्शी के लिए है वो होगा ग्रेजुएट प्रिफरेबली इन बीए इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस और एलएलबी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और हाउस फादर के लिए ग्रेजुएट प्रिफरली इन बीए इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और आपको अगर फिजियोथेरेपी के लिए जाना है तो बस आपको 12th पास होना है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड, ठीक है, 12th पास होना है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड। अब पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, आपको बस ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। एंड आउटरीचर वर्कर के लिए फिजियोथेरेपी इन में स्नातक होना चाहिए, ठीक है, फिजियोथेरेपी में स्नातक होना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके लिए आपके पास, अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं तो इसके लिए पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट अनिवार्य रूप से चाहिए। तो स्कैन कॉपी ऑफ रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो, आपके पास एक पासपोर्ट साइज कलर फोटो चाहिए। आपका एक सिग्नेचर होना चाहिए, साइन होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास जो है, जैसे कि हम लोग ने ऊपर वीडियो में बात किया है, तो आपको जिस चीज़ के लिए जाना है तो उस चीज़ का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आपके पास वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि हो गया आपका आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। या फिर डोमिकल सर्टिफिकेट, अगर आप पे एप्लीकेबल हो तो डोमिकल सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। या फिर कास्ट, नॉन सेरेमनी लॉयर या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आपको मतलब जनरल कास्ट या फिर मतलब दूसरे कास्ट से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, और अगर आपके पास कुछ सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी है तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है, अगर एप्लीकेबल हो तभी। और अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, और भी सारे डॉक्यूमेंट जैसा जैसा कि आपको बोला गया है। तो आइए देख लेते हैं इसका अप्लाई के बारे में, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे ही आपको लिंक मिल जाएगा इसको अप्लाई करने का, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्लिक हियर टू अप्लाई, ये वाला जो लिंक है ब्लू कलर वाला, इस पर आप लोग सिंपली क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग सिंपली क्लिक करके अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं।
और इसी तरह से और भी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे ऑफ़िशियल वेबसाइट का भी लिंक यहाँ पे मिल जाएगा आपको, और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा, तो यहाँ पे आप लोग सिंपली क्लिक करके यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे पर वो टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग सिंपली क्लिक करके जुड़ हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है? और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड जो भी आपको अच्छा लग रहा है या फिर अपना अगर आपको रिव्यू देना है इसके बारे में, अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी पूछना है, तो आप फ्री टू यूज कमेंट सेक्शन, ठीक है? आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोल सकते हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।